अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पाइस को सिलेक्ट किया है, जड़ी बूटियों में भी आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सौंफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा डिटेल के साथ। तो दोस्तों, इंग्लिश में इसे फनल सीड भी बोला जाता है, एनी सीड भी बोला जाता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, बल्गारिया के अंदर, ईरान के अंदर काश्त किया जाता है। और दोस्तों, ये बेसिकली गाजर की फैमिली में से है। गाजर की तरह का इसका पौधा होता है, झाड़ी नुमा। और दोस्तों, टेस्ट में बहुत ही खुशगवार जायका लिए होता है और दोस्तों इंतहाई खुशबूदार होता है। और दोस्तों, मैं पहले आपको ऑलरेडी जो है सौंफ के बारे में एक डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। तो ये एक्सटेंडेड वीडियो है। और दोस्तों, पहले मैंने आपको बादियान खताई और जो सौंफ के जो है बेनिफिट्स को कंबाइन आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों, आज जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसे मसाले के तौर पर कुकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये पाकिस्तान इंडिया की जो ट्रेडिशनल कुजीन है, मुगलई कुजीन का एक अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों, अचार गोश्त, निहारी और अचार का जो एक मखसूस टेस्ट होता है, सौंफ के बगैर नहीं बन सकता। और ये इन तीनों का एक अहम इंग्रेडिएंट है। तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली निहारी के अंदर और अचार के अंदर। चलिए दोस्तों, ये तो थे सौंफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरह। दोस्तों, इसके अंदर कार्ब पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर फैट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म के इसके अंदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों, सौंफ जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है। और दोस्तों, नेचुरल पेन किलर है। जिस समय किसी भी हिस्से में दर्द है तो इसकी आप चाय बना के पी लें तो आपके जिस समय से दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको कोई ज़हनी उलझन है, कोई ज़हनी परेशानी है, एंजाइटी है, तो इसकी आप चाय बना कर पी लें। मूड को ये अच्छा करता है। दोस्तों, जोड़ों के दर्द को भी ये ख़त्म करता है, सर दर्द को ये ख़त्म करता है। तो दोस्तों, सौंफ का जो पानी सर से जुए और लीखे ख़त्म करता है और बेहतरीन नेचुरल एंटीलाइस प्रॉपर्टी ये रखता है। और दोस्तों, पेट के कीड़ों को भी ये ख़त्म करता है, पेट की हर किस्म की बीमारी को ये दूर करता है। स्पेशली बच्चों के अंदर इसे आप दे सकते हैं। ये दस्त से बचाता है, कॉलरा से बचाता है, डायरिया से बचाता है। और दोस्तों, डाइजेशन से जितने भी रिलेटेड बीमारियां से दूर करता है, पेप्टिक अल्सर को दूर करता है जिसमें से गैस को खत्म करता है, कब्ज को खत्म करता है। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिसमें आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, अगर आप इसका सफूफ जो है, काले चने, हम इसी के साथ इस्तेमाल करें डेली, तो चंद दिनों के बाद ही आपकी आंखों की जो है चमक लौट आएगी, आपकी आंखों की बसारत तेज हो जाएगी। आंखों के हवाले से इसकी जितनी तारीफ की जाए सौंफ की उतनी कम है। और दोस्तों, पेट की तेजाबियत को भी ये खत्म करता है। और दोस्तों, मसल को ये ताकत देता है, मर्दाना कमजोरी को ये दूर करता है। अगर आपको पेशाब जल कर आ रहा है या पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, कोई सुजाक है, उसके अंदर ये बेहतरीन है, पेशाब की जलन को दूर करता है। और दोस्तों, जिस्म को ये सुकून देता है। और दोस्तों, इसका जो सौंफ का अर्क है गुर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई सोजिश है या कोई गिल्टी भर रही है, कोई कैंसर है, उसे ये खत्म करता है। गुर्दे की पथरी को भी ये खत्म करता है। और दोस्तों, इसे 1/4 टीस्पून अगर दूध के साथ डेली इस्तेमाल किया जाए तो मर्दाना कमजोरी को ये दूर करता है। चले दोस्तों, ये तो थे सौंफ के कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर चीज़ अगर मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन होती है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उससे जो है ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, एक्सट्रीम यूज़ किया जाए, तो उसके दोस्तों उसके फिर फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान होते हैं। इसकी जो मुनासिब खुराक है, बच्चों के लिए 1 टीस्पून है पूरे दिन के अंदर, और बड़े जो अफराद हैं 1 टेबल स्पून तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ औकात में खाने के बाद इसे खा लें। तो दोस्तों, इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है आपके अंदर जुनूनियत पैदा कर सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है। दोस्तों, इसका जो है ख़वातीन के अंदर एक्सट्रीम इस्तेमाल जो प्रेगनेंसी के अंदर डीएनसी पैदा करता है, मिसकैरेजेस पैदा करता है। तो इस तरह से जो हमला ख़वातीन है वो इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अदरवाइज इनके मिसकैरेजेस हो सकते हैं, डीएनसी हो सकती है, उनका बच्चा ज़ाया हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके सौंफ के यानी फनल सीड के मैंने जो बेनिफिट्स बताए, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं और साइड फैक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका सौंफ के हवाले से जो मैंने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया है
उसका मैंने जवाब नहीं दिया। दोस्तों कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर मज़ीद किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई नफसियाती मसला है आपको या किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलें दोस्तों, मैं अब आपको मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।